पर दिखाइए कैमरामैन, यहाँ पर देखिएगा ये खाना बनाने के लिए भी यहाँ पर रेडी है। और आइए यहाँ के जो बैठे हैं, यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं। गन्ना कहाँ को ले जाएंगे, अपनी बुग्गी कहाँ को ले जाएंगे, ट्रैक्टर कहाँ को ले जाएंगे। हमारे लिए समस्या होगी। हमारे आने बच्चे अगर हमारे खेत में खाना लेकर आवेंगे और तो वे कैसे निकल कर आवेंगे, वे तो यहीं मर जाएंगे। इस आंदोलन को हल्के में ले रही है। आज भारतीय किसान संघ ने इसका समर्थन किया है। अब ये धरना, ये आंदोलन हल्का नहीं है। इस आंदोलन में जोर पकड़ेगा और केवल ये इन गाँव का धरना ही नहीं रहेगा, शामली जिले का और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का धरना होकर रहेगा। यदि आवश्यकता पड़ी, एक जूनियर हाई स्कूल पंजीत गांव का, एक कस्तूरबा गांधी है लड़कियों का हॉस्टल और पुलिस चौकी है। पंजीत गांव के छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे पढ़ने आते हैं, तो वहाँ जब ये छुट्टी होएगी तो निकलेंगे तो एक्सीडेंट होगा, क्या होगा वहाँ। गेहूं की बिजाई का भी काम चल रहा है। आने वाले समय में इस धरने पर संख्या भी बढ़ेगी और ये आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा। थोड़ा आगे यहाँ से कम से कम 500 मीटर लंबा होगा, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। नमस्कार भाई, इस वक्त हम खड़े हैं कैराना में। कैराना का नाम लेवा तो आप सभी ने पता है। अभी मैं यहाँ से जा रहा था, लगातार उत्तर प्रदेश की जो हम चुनाव की यात्रा कर रहे हैं, अब की बार किसकी सरकार, तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो एक विकास दिखाई दिया मेरे को। और विकास में भी उसमें कहीं ना कहीं जो है लोगों ने उसे आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। तो ये पीछे देख रहे होंगे आप मेरे धरना, अनिश्चितकाल धरना। तो यहाँ पर धरना क्यों दिया गया है, एक पूरी जानकारी तो यहाँ के जो ये धरने में बैठे हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर मामला क्या है, पूरी बात का हमें अभी तक नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है ये पंजीठी चौराहा संघर्ष समिति, यानी कि ये कह रहा है कि भाई पुल को रद्द करे और पुल वहाँ, यानी कि कुछ रास्ते की मांग कर रहे हैं। तो उसको लेकर के आज हम यहाँ कैराना विधानसभा और लोकसभा भी है, यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब की बार किसको यहाँ पर चुनना पसंद करेंगे, सबसे बाद में सवाल हो तो अहम सवाल है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे काफ़ी लोगों से कि आखिर इनकी परेशानी है क्या। लेकिन आप यहाँ पर जो इन्होंने लकड़ी वगैरह जला करके यहाँ पर जो टेंट लगा करके यहाँ पर बनाया, और पूछेंगे कितने दिन से यहाँ पर धरना चल रहा है और खाने पीने की व्यवस्था की अगर बात करें, जिस तरह से किसान आंदोलन में व्यवस्था बनाई गई थी उस तरह से यहाँ पर जो है पूरा अनिश्चितकाल। यहाँ पर एक बार दिखाइए कैमरामैन, यहाँ पर देखिएगा ये खाना बनाने के लिए भी यहाँ पर रेडी है। और आइए यहाँ के जो बैठे हैं, यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये धरना दे रखे जी। कितने दिन से धरना चल रहा है जी? लगभग आज 14 दिन हो गए जी। हाँ जी, 14 दिन हो गया आज। अच्छा, 14 दिन हो गए हैं। तो भाई मैं बारी बारी से बात करूँगा सभी से लगातार। और क्या परेशानी है, कहीं ना कहीं क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग ये कर रहे हैं जी, हमारा काम जो है गांव वालों का, जिसमें को 10-12 गांव इधर है, 10-12 गांव इधर हैं। अच्छा। लेकिन नज़दीक की गांव जो 2-4 हैं उनकी ज़मीन कुछ सड़क से हिंग है, कुछ हिंग है। अच्छा। और पंजीट वालों का रकबा जो है कम से कम 1000 रुपये की सड़क पार है। अच्छा। हम वहाँ से रामड़ा पंजीट चौराहे पे अपने पुल की मांग कर रहे हैं जी। अच्छा जी, वहाँ पुल की मांग कर रहे हैं जी। यानी कि अगर जो पुल नहीं होगा और ट्रैफिक ज़्यादा दौड़ा करेगी, कोई क्रॉस ही नहीं कर सकेगा। बात सुनो, हाँ। हम गन्ना कहाँ को ले जाएंगे, अपनी बुग्गी कहाँ को ले जाएंगे, ट्रैक्टर कहाँ को ले जाएंगे। हमारे लिए समस्या होगी। हमारे आने बच्चे अगर हमारे खेत में खाना लेकर आवेंगे और तो वे कैसे निकल कर आवेंगे, वे तो यहीं मर जाएंगे रोड फंस के। और सरकार को भी कही, कहने लगा कि नहीं भाई हम तो सारा काम थारा ही करेंगे, यूँ करेंगे, विकास सरकार कर रही हमारा, यूँ हमारा विकास लग रहा हो। वहाँ से ठाका पुल यहाँ बना दिया। हमें इसकी भी कोई एलर्जी नहीं, सब बनाओ हमारे तो ये ढा दो, हमारा पुल दे दो वहाँ से, यानी कि एक पुल और दे दो हमारे, वहाँ दे दो वहाँ से। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, अधिकारियों से कुछ बात हुई कहीं? ये बताइए। अच्छा जी। आज भारतीय किसान संघ ने धरने पे पहुंच के इस धरने का समर्थन करा जी। और इब्जा हम जो है भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी अधिकारियों से मिलकर इसके बारे में अपनी बातचीत रखेंगे और हम अधिकारियों को अवगत कराएंगे कि भाई ये जो है पुल की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि किसान का कोई भी ऐसा संसाधन नहीं होता कि जो तेज़ी से गुजर जाए। और यहाँ चौराहा होने के कारण किसान की जैसे हज़ारों बीघा ज़मीन इधर होगी और 10-12 गांव लगे, कुछ की ज़मीन इधर कुछ की इधर, यहाँ आने जाने में हर रोज़ एक एक्सीडेंट होगा। और किसान का संसाधन ऐसा हो कि वो बहुत ही धीमी गति से चले और यहाँ एक्सीडेंट की बड़ी दिक्कत रहेगी, बहुत ज़्यादा हो रहेगा। तो आज बिल्कुल ये कह रहे हैं कि भाई जैसे कि खेत में बार बार जाना पड़ा, ये तो नहीं कि भाई खेत में एक बार चले गए 6 महीने बाद ही जाना पड़ा, वहाँ की बात कर रहे हैं। तो एक पुल होना चाहिए है जी, रामड़ा पंजीट चौराहा। कि भाई जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी
तब तक ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, कौन आए थे किसान, जो कोई आया था किसान नेता समर्थन करने के लिए? किसान संघ जो है उनके जिला अध्यक्ष मैं धर्मेंद्र देसवाल, अच्छा जी। मेरे अपने संगठन के जिला मंत्री हैं देशराज शर्मा जी, और मेरे अपने संगठन के जिला कोषाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी, और युवा जिला अध्यक्ष प्रदीप मुखिया जी, जिला कार्यालय मंत्री जो है हमारे जितेंद्र राणा जी, और हमारे हरियाणा प्रदेश के संगठन मंत्री श्री सुंदरलाल सैनी जी के नेतृत्व में आज किसान संघ के यहाँ जो है समर्थन दिया गया। बिल्कुल, तो भाई यहाँ पर किसानों ने भी जो है समर्थन दिया है। अगर किसान आंदोलन की बात करें, लगभग जो है 13 महीने वही जंग जीती है, और इनका पता नहीं है कितने दिन तक ये धरना चलेगा, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं नज़र आया है। अगर थोड़ा सा बड़ा भी है वही, अगर 1 महीने में देखे, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सामने देख रहे होगे आप, ये पुल है, इस पुल की आवश्यकता है नहीं, क्यों नहीं, इनसे बात करेंगे। अच्छा जी, इस पुल की आवश्यकता क्यों नहीं है? पुल वहाँ लगता है, कोई गांव तो वहाँ है नहीं। जिस प्रकार से सरकार ने वहाँ बनाया, लगता है जो हाईवे है उस पर कहीं ना कहीं ड्राइंग की गलती हुई है उसमें। अच्छा जी। हाँ, जहाँ आवश्यकता थी वहाँ नहीं बना पाए। यहाँ जो धरने पर जितने अधिकारी आए हैं, उन सब अधिकारियों ने मानना है कि हमसे ड्राइंग में गलती हुई है, और ये जो पुल था जहाँ बनना था वहाँ नहीं बन पाया। लेकिन अब भी गलती को सुधार सकते हैं, उस पुल को भी बना ले, और यहाँ इनके लिए आने जाने की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। जब तक वो व्यवस्था नहीं होती है, भारतीय किसान संघ इस धरने का समर्थन करता रहेगा, और धरने में, आंदोलन में जिस हद तक लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत हमें जाना पड़ेगा हम उसमें जाएंगे, जिस प्रकार से भी करना पड़ेगा वो जाएंगे। सरकार को इनकी बात स्वीकार करनी चाहिए, ये कोई एक दिन का विषय नहीं है। ये सड़क जो है, मुझे लगता है हरियाणा को जोड़ने वाला सबसे व्यस्त मार्ग है ये। इस पे 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता है, और बहुत तेज़ गति से वाहन चलते हैं। जैसा अभी देसवाल जी ने कहा है, किसान का एक भी साधन ऐसा नहीं है जो तेज़ गति से चलता हो, सब धीमी गति से चलते हैं। तो किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए, इन 10 गाँवों का भला करते हुए सरकार को यहाँ एक पुल, अंडरपास जो भी उचित लगे, इनकी सहमति से उसको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, 14 दिन लगभग आपने धरना धरे हुए, तो कोई ना कहीं कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिला कि भाई सर अधिकारी आए, उन्हें बातचीत करने की कोशिश करी आपसे कि भाई चलो हम आपकी बात मानने को तैयार है, आप धरना ख़त्म करें? अभी सरकार इस धरने को, इस आंदोलन को हल्के में ले रही है। आज भारतीय किसान संघ ने इसका समर्थन किया है। अब ये धरना, ये आंदोलन हल्का नहीं है। इस आंदोलन में जोर पकड़ेगा, और केवल ये इन गाँव का धरना ही नहीं रहेगा, शामली जिले का और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का धरना होकर रहेगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से किसान संघ के कार्यकर्ता इस धरने पर पहुंचेंगे, और जब तक सरकार उनकी मांग को स्वीकार नहीं करती इन गाँवों की, तो ये धरना समाप्त नहीं होएगा। बिल्कुल, अभी चुनाव भी नज़दीक है, कहीं ना कहीं सरकार को ऐसी बात माननी भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा भी होगा। अच्छा, अभी जो है विपक्ष पार्टी के भी नेता घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका सहयोग नहीं मिला आपको? नहीं, अभी कोई नहीं आया है। सब लोगों का, हम तो सहयोग चाहते हैं, सब लोग सहयोग करें। अच्छा जी। वो आए थे, लेकिन अभी हम इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाह रहे, किसी भाई पार्टी का आगे समर्थन करें, उस तरह की अभी नहीं है। बिल्कुल सही, सही। उस काम से मना कर दिया मना कर दिया कि भाई राजनीतिक नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है, अपनी एक सही मांग है। तो राजनीतिक लोग आए थे, फिर वो अपनी पार्टी का लेबल लग जाएगा उस पर, उससे और ज़्यादा कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाला ही काम है। हालांकि वहाँ तक नहीं पहुँचाना चाहते। और क्या लगता है कब तक आप सरकार आपकी बात मान लेगी, क्योंकि भाई बड़ी बात है, ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना जी? नहीं, सरकार की तो उसकी मर्जी है कब तक नहीं मानने की, लेकिन ये धरना जब तक मांग नहीं मानी जाएगी, ये धरना नहीं उठेगा ये। लेकिन सवाल एक अहम ये है कि जब ये भी जिसकी सरकार है उससे बात करने का मतलब, जिसकी पक्ष की सरकार है उससे बात आपको हुई है कोई? जैसे आपका किराना लोकसभा भी है, विधानसभा भी है, उनसे कोई नेताओं से बात नहीं हुई? सब लोगों के पास बातचीत भेज दी गई, लेकिन चाहे यहाँ के क्षेत्रीय सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे क्षेत्रीय कोई नेता हैं, वो सारे के सारे इसको टरकाने का काम कर रहे हैं। टरका कर ये किसान लोग जो है अपने काम में लग जाएं और ये धरना समाप्त कर दें। सब लोग धरना समाप्त करने की बात करते हैं, इस समस्या के समाधान की बात ना एमपी करता है, ना एमएलए करता है, ना क्षेत्रीय जो बड़े नेता हैं वो करते हैं। केवल लिपापोती करने का काम कर रहे हैं। हम फुट ओवर ब्रिज बनवा देंगे, ये कर देंगे, गलती हो गई है, ये हो गई है, ये कर रहे हैं। लेकिन इसमें समस्या के समाधान की तरफ भी कोई विधायक मंत्री नहीं कहा है, ऐसा किसी की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है। मैं इस काम को करवा दूंगा। चलो, एक लास्ट सवाल ये भी है, क्योंकि लगातार 13 महीने जब धरना चला किसानों के, क्योंकि ये भी किसान बैठे हैं, तो ये कब तक ये मानते हैं कि हमारा मतलब ये मांग पूरी हो जाएगी, वहाँ पर जो है पुल बन जाएगा और इनकी जो है कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, जो किसान
ट्रैक्टर लेकर के जावें, इधर जावें इधर जावें, क्योंकि उन्होंने बताया कि 12 गांव वहाँ पर लगते हैं। 12 गांव का आना जाना आप समझ सकते हैं कि भाई कितना बड़ा जो है ना जी। 2 स्कूल हैं, 2 स्कूल भी हैं। वहाँ पे 2 स्कूल है, एक जूनियर हाई स्कूल पंजीत गांव का, एक कस्तूरबा गांधी है लड़कियों का हॉस्टल, और पुलिस चौकी है। पंजीत गांव के छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे पढ़ने आते हैं, तो वहाँ जब में छुट्टी होएगी तो निकलेंगे तो एक्सीडेंट होगा, क्या होगा वहाँ। हमारे को तो ये चाहिए बस, अंडरपास हो चाहे कुछ भी हो, हमारे तब तक ये पुल हटे या ना हटे, अगर हमारे वहाँ रास्ता चाहिए। यानी कि ये आंदोलन हटवाने का आंदोलन नहीं है, ये अपना काम करवाने के लिए जो वहाँ पर है जी, यही है। उस पुल को सरकार बनाए या कुछ भी करे, केवल यहाँ एक इनके आने जाने का रास्ता जो है वो दे दिया जाए, पुल बनाए, अंडरपास बने, कुछ भी करे। क्योंकि मैं जब वहाँ उसको पढ़ रहा था तो पुल रद्द, तो मैंने सोचा मैं कहीं इसका भी कहीं ना कहीं इशू हो, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है। मेन वहाँ पर जो है रास्ते की मांग कर रहे हैं, तो सरकार अब कितनी बात इनकी मानती है, प्रशासन कितनी इन पर ध्यान देता है, ये अहम सवाल है। अच्छा, जो अगर सरकार की ने अपनी की बात नहीं मानी तो फिर नहीं, आंदोलन चलता रहेगा। इस जो फ्लाईओवर ये बना रहे हैं पुल, इसका काम बंद है, और जब तक उसकी मांग स्वीकार नहीं होती है ये काम, सड़क का काम शुरू नहीं होगा। और सड़क का काम शुरू नहीं होगा तो ये जो 4 लेन का काम है ये ऐसे ही अधूरा पड़ा रहेगा सारा। बिल्कुल। तो कितने गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं? यहाँ 8-10 गांव के लोग आते हैं। आज गांव में थोड़ा सा कुछ और काम चल रहा है, राशन वगैरह बट रहे हैं, लोग उसमें लगे हुए हैं। कुछ अभी खेतों में काम चल रहा है, गन्ने की छुलाई का काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा काम व्यस्त हैं। गेहूं की बिजाई का भी काम चल रहा है। आने वाले समय में इस धरने पर संख्या भी बढ़ेगी और ये आंदोलन उग्र रूप धारण भी कर सकता है यदि सरकार ने जल्दी स्वीकार नहीं की इनकी मांग को। तो बिल्कुल, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से और प्रशासन से? सरकार से केवल यही है, बिल्कुल जेन्युइन मांग है इनकी। सरकार कल्याणकारी काम करती है, कोई व्यापारी सरकार तो नहीं होती है, उसमें लाभ हानि देखेगी। सरकार को कल्याणकारी के काम करने चाहिए। कल्याण के काम के लिए इस अंडरपास को स्वीकार करके जल्द से जल्द बनाएं और इन किसानों को सम्मानपूर्वक घर भेजें, जिससे ये अपने काम धंधे में लग जाएं। सब लोग अपने खेत का काम छोड़कर यहाँ आए बैठे हैं, ये कोई ऐसे फ्री के लोग नहीं है, नहीं कोई ऐसे हैं कि भाई ये ठाली लोग हैं यहाँ बैठे हैं। सब कामकाजी लोग हैं, अपने घर का काम छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि इनकी ये समय की मांग आवश्यकता है, इनकी आने वाली पीढ़ियों तक की आवश्यकता है ये। तो सरकार से तो अपनी यही मांग है, शीघ्र से शीघ्र इसकी ड्राइंग बनाकर और इस अंडरपास को स्वीकार करके इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाए, जिससे धरना सम्मानपूर्वक समाप्त हो सके।